तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आ गई हूँ नए मुद्दे पे। और वो नया मुद्दा क्या है, कैसे है और किसके बारे में है, ये सब मैं बताऊँगी। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों। मैं क्या बताऊँ, कहने में भी बताने में भी आप लोगों को मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है, बहुत दुख सा फील हो रहा है। आप मेरा चेहरा देख के भी लगता होगा कि हाँ सच में ऐसा दुख भरी कहानी है। मैं क्या बताऊँ कि ना बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो कहानी क्या है, कैसे है, तो चलिए कोई बात ना, मैं बताती हूँ। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप लोगों का राय होगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ सरिता मैडम के बारे में, विनोद भैया और सरिता भाभी के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि उनके घर में दुखों का पहाड़ टूट गया है। और वो दुखों का पहाड़ क्या है कि पिछले 2-3 दिन से उनके घर में झगड़ा चल रहा था सरिता मैडम और सलोनी के बीच में। सरिता मैडम और सलोनी में कुछ ढोसी ढोसा हो गया था, तो सलोनी खाना पीना खाना छोड़ दी थी, बीमार भी हो गई थी, तबीयत भी ख़राब हो गया था। और बोली उसकी माँ, अपने माँ को पास सलोनी ने फ़ोन लगाया तो उसकी माँ बोली कि आजा, मैं आ रही हूँ लेने के लिए, भेज रही हूँ फूफा को, बुआ को, किसी को, मतलब ऐसे बोले। ऐसे जा कर के उसके बाद ने किसी लेडीज़ ने वो जाने के लिए टिकट देख रहे थे, तो वो उन्होंने सरिता मामी ने बोला कि भाभी ने बोला कि मैं किसी के साथ नहीं भेजूंगी ना, उनके क्योंकि उनके सगे पिताजी नहीं हैं, वो चाचा है। चाचा के साथ उनकी माँ की दूसरी शादी हुई है, तो चाचा है तो शादी में शामिल नहीं हुए थे, तो सरिता मैडम ने भेजने से मना कर दिया। तो और आप लोग जानते भी हैं कि मुंबई की टिकट इतना जल्दी नहीं मिलती है, मुंबई से आने जाने की 1-2 महीने पहले करवानी पड़ती है। तो दोस्तों उसी के बीच में लेकर के झगड़ा चल रहा था और राज को बहुत धमकियां मिलने लगी कि हम तुम्हें जेल कर देंगे, दहेज प्रथा में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये सब 2-3 दिन चला और उसके बाद 2 लेडीजें आई और सरिता भाभी और सलोनी के बीच में समझौता कर दी। सलोनी राजा बंदी हो गई, रहने के लिए तैयार हो गई, मायके जाने से मना कर दी और खुशी खुशी रही। और सुबह उठी, काम करी, खाना पीना खाई और जांच के लिए राज ले गए सलोनी को, क्योंकि राज को भी रात में बुखार आ गई थी। जांच के लिए ले गए तो सलोनी के जांच में निकला था पथरी। तो राज ने बोला था कि मतलब अभी दवा दे दीजिए, फिर मैं आऊँगा तो जांच कराऊँगा और जो भी जैसा भी होगा तो फिर ऑपरेशन करने लायक होगा तो पथरी ऑपरेशन से निकल पाऊँगा या तो दवा से गिर जाएगी। तो ये सब चीज़ बातें चली और पता नहीं, धमकियाँ तो उनके सलोनी के मायके से बहुत आती थी, कभी फूफा, कभी बुआ, कभी सलोनी की माँ, कभी सलोनी के चाचा, सब कोई धमकी दे रहे थे राज को कि तुमने हमारी बेटी को मारा, गरिया, ये किया, वो किया, क्यों मारा, ऐसे क्यों किया, मैं तुम्हें दहेज प्रथा में फंसा दूंगा, जेल में भिजवा दूंगा। तो राज डर के मारे रात में सोया नहीं। पहले तो सलोनी भी सो गई दवा खा करके और राज भी लेट गया, लेकिन राज को अंदर से घबराहट लग रही थी, क्योंकि पुलिस थाने में भाई सबको डर लगती है जाने से। तो राज ने फैसला लिया कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा और मैं आऊंगा ही नहीं, मैं अपनी जान हत्या कर दूंगा। तो सुबह हुआ तो वो रात में ही अपने माँ के पास बार बार आता जाता था, बार बार आता जाता था। सलोनी तो सो गई थी दवा खाकर। दवा खा के सो जाओ दोस्तों तो बहुत नींद लगती है। तो उनकी माँ सरिता मैडम ने पूछा भी कि बेटा क्यों जग रहा। उन्होंने सोचा वीडियो एडिट करता होगा मोबाइल में, इसलिए जग रहा, फ़ोन लेने आया होगा। तो उन्होंने पूछा बेटा फ़ोन चाहिए? उन्होंने बोला नहीं माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसे लग रहा है कि इसकी माँ और सलोनी क्या सोच रही है, मुझे डरा धमका के रख रही हैं, बार बार क्यों दबा रही हैं, बोल रही हैं मैं तुझे जेल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और ऐसे तैसे करके। और सरिता मैडम ने सो गई और उन्होंने सोचा बेटा अभी जब घर से बाहर कभी नहीं जाता, ज़्यादा एज का भी नहीं था दोस्तों, 21 साल का, 20 साल का, ऐसे कुछ था।
उन्होंने सोचा कहीं नहीं जाएगा, उन्होंने सब कुछ सो गए घर में, और वो 3:25 या 20 मिनट में निकल गया और पता नहीं चला कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उनके घर में कल से मासूम सा छाया हुआ है, सभी को इधर उधर की ठोकरें खा रहा है। सुबह से विनोद भैया ढूंढ रहे हैं, भाभी भी ढूंढ रही हैं, सरिता मैडम भी ढूंढ रही, सलोनी भी ढूंढ रहे हैं, हर जगह जा जा के जगह जगह स्टेशन में सब जगह ढूंढी। और जब शाम तक नहीं आया तो शाम को गई पुलिस थाना में, और वहाँ पे जा कर के थाना में रिपोर्ट लिखवाया, और उन्होंने बोला शाम तक नहीं आएगा तब दरखास्त देनी पड़ेगी। तब उन्होंने सोचा चलो ठीक है, रात किसी कदर बिताई और सुबह सलोनी ही चली गई। राज का 2-3 वीडियो आया था कि मैं एक तो लेटर लिख के गया था कि सलोनी के और सलोनी के माँ के कारण मुझे घर छोड़ना पड़ा, यदि मुझे कुछ होता है इसकी जिम्मेदार सलोनी ही है। लेटर दे के गया था और घर भी छोड़ के चला गया। सब परेशान भी हो गए। रात भाभी ने बोला कि एक मैसेज कर दे बेटा, क्योंकि किसी का भी बेटा जाता है दोस्तों, और किसी का बेटा चाहे बहू चाहे कोई भी घर छोड़ के जाता है तो बहुत दुख होता है दोस्तों। और सरिता मामी को और सलोनी को, और ठीक है दोस्तों सलोनी की गलती है, लेकिन मानते हैं गलती है, लेकिन वो भी उम्र से कम है। अब 18 साल की लड़की के पास कितना दिमाग होगा, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इतनी कम उम्र में दोस्तों बड़े बड़े लोग इतनी भारी भारी गलती कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, सलोनी एक मौका मांग रही थी तो एक मौका दे देते। और राज से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हो बेटा, यदि अपने माँ के लिए सब कुछ कर सकते हो तो एक आपकी माँ बीमार पड़ी है, बीपी की मरीज है और इतना रो रो के तड़प रही है, आप उसके आँख का पुतला हो, उसका एक ही बेटा है हो, दूसरा तुम्हारा भाई कोई नहीं है, तो आप सलोनी के लिए नहीं, आप अपने माँ के लिए तो आ जाओ। आपसे रिक्वेस्ट है जहाँ कहीं भी हो तो आप अपने घर आ जाओ। और सलोनी भी घर छोड़ के चली गई है दोस्तों। तो हम सलोनी से भी ये कह रहे हैं कि आपके ससुर आपकी सास फ़ोन लगा लगा कर ढूंढ ढूंढ कर परेशान है सलोनी, तो जहाँ कहीं भी हो तो फ़ोन उठाओ। सलोनी के फ़ोन पे रिंग जाती है दोस्तों, विनोद भैया बता रहे हैं रिंग जा रही है, तो रिंग जा रही है। मेरे पास तो नंबर नहीं है, नहीं तो मैं भी लगाती, लेकिन सब कोई लगा रहे हैं, रिंग जा रही है, सलोनी फ़ोन नहीं उठा रही, 1 घंटे से गायब है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सलोनी जहाँ कहीं भी हो, इतना एक तो वैसे भी अपने बेटे पे परेशान और दूसरा तुम्हें परेशान कर दोगी, तो मान लीजिए खुदा ना खास्ता सलोनी कुछ कर ले, खुदा ना खास्ता राज कुछ कर ले, तो वो तो दोनों तरफ से चले जाएंगे बेचारे, ना बहू ना बेटा। बेटा तो आँख का पुतला था, वो भी चला जाएगा, और बची बहू तो बहू ठीक है, बहू को इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कम से कम ये तो था कि बेटा आ जाएगा। बहू रिक्वेस्ट करते सब कुछ करते बेटा किसी कदर घर आ जाता, लेकिन इधर सलोनी परेशान कर दी। तुम बताओ किसको ढूंढे बेचारा, विनोद भैया और सरिता भाभी किसको किसको ढूंढे, मुझे ये समझ में नहीं है। बेटा ढूंढे, बहू ढूंढे, और दोस्तों भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी को कुछ ना हो, सही सलामत अपने घर आ जाओ, समझौता करो। जिसको एक साथ रहना हो तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन ऐसा मत करो। मरने लड़ाई सबके घर में होती है, लेकिन मार पीट और मर्डर, भागना कूदना, ये सब चीज़ छोड़ दो। रहना हो तो इज्जत से रहो, नहीं रहना तो मत रहो। हम यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं सलोनी से भी, राज से भी, कि इसमें सलोनी नहीं पीसी जा रही, इसमें राज नहीं पीसा जा रहा। हम मानते हैं अगर राज कुछ करके मर जाएगा, इसलिए सलोनी कुछ करके मर जाएगी, वो तो चली जाएगी, परेशान कौन होगा? माँ बाप होंगे ना, रिश्तेदार भी नहीं होंगे, माँ बाप होंगे। तो राज से और सलोनी से, दोनों से प्रार्थना यही कर रहे हैं जो कि आप लोग अपने घर पे आ जाइए और समझौता कर लीजिए। रहना हो तो रहो, नहीं यहीं से अच्छा मौका है, आप लोग अलग भी हो सकते हैं और अपने अपने घर में रह सकते हैं। तो बहुत परेशान है भैया ढूंढ ढूंढ करके, और भाभी भी घर में रो रो कर बिल्कुल परेशान है, उनका गला भी जाम हो गया है, उनके आगे पीछे है भी कोई नहीं, क्योंकि वो परदेश में है, मुंबई में। तो बताइए दोस्तों, गांव में होती तो परिवार पट्टीदार रहते, साथ देते, यहाँ कौन साथ देगा? एक दूसरे के कोई जाता भी नहीं, क्योंकि हम रिलेशन के हैं नहीं, हम तो परदेश में हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग इतना मत सताइए, दोनों लोग घर आइए, समझौता कीजिए। रहना हो तो आप लोग प्यार से रहिए, नहीं रहना तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग यहीं से अलग हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, जो भी कुछ गलत बोल दें उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन हम राज और सलोनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। आपके सास ससुर, आपके माँ बाप परेशान हैं, आप लोग इतना मत तड़पाइए बेचारे को। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई है। एक मजदूर भी खाने के लिए कमाता है, मजदूरी करने जाता है। आप लोग तो इतना परेशान करके रख दिए हैं कि बेचारा खा नहीं पाया 2 दिन से। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आप आइए, अपने अपने घर में समझौता कीजिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।